तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स डेडलाइन का दूसरा और अंतिम भाग। गैलरी के दूसरे छोर पर नजर आया काल पहेलिया। तूने पहेली का बिल्कुल ठीक अर्थ लगाया डोगा, वरना इस बिल्डिंग में मेरी खोज करते करते तेरी कमर टूट जाती। और मेरी तलाश भी तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि कुत्ते को भूख लगती है तो रोटी उसकी भूख मिटा सकती है। और तेरी रोटी मेरे पास है डोगा, यानी उस पहेली का जवाब। पत्थर सशक्त व खुरदुरा होता चला गया डोगा का स्वर। तो भूल गया कायल पहेलिया कि डोगा को दुश्मन की रोटी की भूख नहीं लगती। दुश्मनों से डोगा को दुश्मनी की भूख लगती है, हैवानियत की भूख लगती है। और तेरा पेट और तेरा पेट तब भरता है जब तू दुश्मनों को दरिंदगी और हैवानियत दिखाकर मार डालता है। मगर अफसोस कि तेरा पेट काल पहेलिया से नहीं भरेगा डोगा, खना, बल्कि गोली चलाकर तूने अपनी भूख को और बढ़ा दिया है। यानी मेरा काम और भी आसान कर दिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से कूदने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तेरी गोलियों ने पहले ही तोड़ दिया है। डोगा आगे बढ़ा, मगर तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और डोगा के पांव के नीचे चिकने फर्श पर लुढ़की वे कांच की गोलियां, और उनके साथ ही फिसला डोगा। ओह ये क्या! खटा खट खटा खट खुलते चले गए उस फ्लोर के अन्य दरवाजे भी। हमें यहाँ तेरी हड्डियां बुरी तरह से तोड़ने के लिए पैसे मिले हैं डोगा। फटाक! ऐसे अवसरों पर सिल जाते थे डोगा के होंठ, ताकि आह तक न फूट सके उनसे। उन चोटी की यही आहें उन चोटों की यही आहें उसके जिस्म पर कवच बनकर चढ़ जाती थी, जो उसके लिए काम करता था हिम्मत का, हौसले का, शक्ति का, जुनून का। इसी तरह से आहें पलट जाती थी उन्हें जन्म देने वालों को जिस्मों की ओर, और फिर उनके होंठों से ऐसे फूट निकलती थी जैसे ज्वालामुखी को फोड़कर लावा बाहर आता है। आह! ऐसे तमाम अवसरों पर कुत्ते सी वो सूरज से गुर्राती थी। मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं ना? आह! थड़ थड़ आह! मगर मैं तुम्हारी हड्डियां मुफ्त में तोड़ूंगा। आई! और इस कदर तोड़ूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ने से मना कर देंगे। कटाक! ई! पाँव को उठाकर नहीं चिमटा कर पाँव को उठाकर नहीं चिमटा कर चल रहा था डोगा, ताकि वो उन कंचों पर पड़कर फिसले नहीं। अपने तीन साथियों की हालत देखकर चौथे के घुटने जमीन पर टिक गए। बता, कहाँ मिलेगा मुझे काल पहेलिया? कौन काल पहेलिया? मेरे पास समय ज्यादा नहीं है कमीने, कि मैं तेरे से बार बार एक ही सवाल पूछता रहूं। किसी की जिंदगी और मौत के सवाल पर मैं नहीं बोलता, बल्कि मेरी मार बोलती है। थप! ठहरो, उसने कहा था कि अगर हम तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ पाए तो तुम्हें ये दे दें। डोगा ने वह पर्चा खोल लिया। नो! काल पहले की एक और पहेली? क्या मतलब है इसका? नो! डोगा उस स्थान पर पहुंचा जहां से काल पहेलिया भाग निकला था। ओह, नीचे स्विमिंग पूल है। यहां से कूदकर उसी में जाकर गिरा होगा काल पहेलिया, जो अब आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। डोगा के जबड़े भिंचने लगे। वो मुझसे पहेलियों का खेल खेल रहा है, जबकि 44 मिनट पूरे होने में अब बचे हैं सिर्फ 8 मिनट। जबकि अगर मैं इसी वक्त चलकर यहाँ से अपनी पूरी ताकत भी स्टेडियम पहुंचने में लगाऊंगा, तो मुझे वहां पहुंचने में 7 मिनट जरूर लग जाएंगे। बाकी बचे 1 मिनट में इस पहेली का उत्तर मैं ढूंढ भी लूंगा, तब भी तो समय बर्बाद होगा। तो क्या आज डोगा डेडलाइन पार नहीं कर पाएगा? उसके जबड़े और भी सख्ती के साथ भिज गए। अगर ऐसा हुआ तो आज की रात मुंबई के अपराध जगत में दिवाली की रात होगी। जश्न मनेगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। डोगा की मौत पर इतना भी नहीं होगा क्या? दहल गया था डोगा का कलेजा, मगर सहसा ही ठिठक कर रुक गया वो। मुर्दा आंखों मुर्दा आंखें हीरे के समान चमक उठी। ना सिर्फ रुक गया, बल्कि जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट भी गया वो। झपटा, उस दरवाजे पर बाज की तरह झपटा। ओह, ये ये तो रहा मेरे हाथ में थमी पहेली का हल। एन ओ नो! इसे इस तरह से भी तो पढ़ सकते हैं कि ये अंक गणित का अंक 9 बन जाए। डोगा की ठोकर के आगे ठहर न सका दरवाजा। और उस पल, हाँ उस पल, कड़ाक! हृदय जैसे भावनाओं के तूफान में बहने लगा। किन? ओह, तो पगली तू थी काल पहले की पहेली का हल। इधर स्टेडियम जबरदस्त शोर से गूंज रहा था। चैलेंजर, चैलेंजर, चैलेंजर! 1, 2, 3, 4। 10 तक की गिनती पूरी होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था तारा। अंतिम चक्र की कुश्ती ही शेष बची थी।
हौसला मत टूटने देना मेरे बच्चे। अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है, मेरा विश्वास अभी नहीं टूटा है। आज टूट जाएगा हल्दी चाचा, आज तारा भी टूट जाएगा, हार जाएगा वो। तभी दोबारा कुश्ती शुरू होने का घंटा बजा। आखिरी चक्र में चैलेंजर ने पहली ही चोट में रिंग की धरती सूंघने पर विवश कर दिया तारा को। हा 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 हा। अंधेरा सा छा रहा था तारा की आंखों के आगे। रेफरी ने फिर से गिनती शुरू कर दी थी। 1 2 3। उठो तारा, उठो तारा, तारा उठो मेरे बच्चे। इधर सट्टेबाजों को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इस स्थिति में 10 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने वाला वहां पहुंचा। मैं 10 करोड़ तारा की जीत पर लगाऊंगा, बोलो कितना दोगे? 1 के 20। तो फिर ठीक है, 20 करोड़ लगा दो। इधर गिनती अभी पूरी ना हो पाई थी कि एक शोर उठा। किन 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 किन। तारा की आंखों के आगे चकराते अंधेरे में जुगनू सी चमक उठी वह आवाज। दृश्य ऐसा सामने था कि जिसका समूचा जिस्म सूखे पत्ते सा कांप उठा। हृदय से जो तूफान उठा तो वो आंखों में आंसुओं के रूप में झरझर बहने लगे। कांपते अधरों से प्रस्फुटित हुआ वह शब्द, किन। उठो पापा। क्या हो गया तुम्हारे हाथों को? अरे तुम्हारा तो पूरा मुंह सूजा हुआ है। पापा, किन नाराज हो जाएगी तुमसे अगर अपने से भी ज्यादा चैलेंजर का मुंह तुमने ना सुझा दिया तो। हाँ हाँ किन, 8। अब मेरे हाथों को ताकत मिल गई है। चैलेंजर का मुंह अपने से भी ज्यादा सुझा दूंगा अब मैं। था बकअप पापा, बकअप। आखिरी चक्र पूरा होने में कुछ ही सेकंड शेष बचे थे। सूश आ। दूसरे ही पल शोर ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। चैलेंजर पर लगा करोड़ों का जुआ उसी की तरह धूल चाट रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असली चैंपियन तारा। मैं जीत गया हल्दी चाचा, मैं जीत गया। मुझे सब पता मुझे सब पता चल गया तारा। अपनी बेटी किन को बचाने के लिए ही तुम हार रहे थे, जिसे काल पहेलिया ने हॉस्टल से किडनैप कर लिया था। काल पहेलिया और बिग बॉस की आंखों में बला की सी चमक थी। अरे भाइयों, मारो दिवालो निकल गयो। 1 के 20 के हिसाब से 20 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने से हमें मिल गया पूरा 4 अरब रुपया। देखो बिग बॉस, इसे कहते हैं सट्टा। ये मैं बताता हूं, मगर तुमने ये किया कैसे, ये मैं बताता हूं। तुम यहां भी टोगा। पहले मुझे बिग बॉस को उसके प्रश्न का उत्तर दे लेने दो काल पहेलिया। बिग ओ नो, अदातार। बिग बॉस, काल पहेलियों को पहेलियों से खेलने का शौक है। जब डोगा इसकी पहेलियों को हल करता हुआ एवरेस्ट टावर पहुंच गया तो इसे लगा कि अब किन हाथ से निकल जाएगी, जिसे किडनैप करके यह चैलेंजर को कुश्ती जिताना चाहता था। तब इसने किन चुपचाप मुझे सौंप दी और यहां आकर तारा की जीत पर पैसा लगा दिया। फटाक। क्योंकि इसे मालूम था कि किन को देखने के बाद तारा की जीत को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, और वही हुआ भी। मगर काल पहले का चलाया चक्कर फौरन ही उस वक्त मेरी समझ में आ गया जब मैंने किन को आसानी से पा लिया। ताक ताक। काल पहेलिया, तुझे पहेलियों से खेलने का शौक है ना, तो अब बुझा मेरी पहेली। बता वो कौन सी चीज है एकदम से चेहरे का रंग बदल देती है? नहीं बता पाया ना? वो चीज है डोगा का फौलादी मुक्का, जो चेहरे का असली रंग गायब करके वहां नीले निशान पैदा कर देता है। ताक। पलट कर डोगा की ओर वापस ना आया तब काल पहेलिया, बल्कि कांच तोड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। फिर तोड़ दिया कांच, खनाक। डोगा ने बाहर झांकने की कोशिश की मगर उसे यह कोशिश महंगी पड़ी। ठाक। ओह पत्थर। शायद एक और पहेली। ये तो वक्त बताएगा काल पहेलिया कि अगली बार कौन किसके लिए खतरा बनेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स मृत्युदाता में। तब तक के लिए धन्यवाद।